खुदावंद आपको बरकत दे। मैं डॉक्टर अलाइस हूँ। मैं आप सबको खुदावंद की हजूरी में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि आज खुदावंद बहुत शानदार और हैरान कुन काम करेगा। मेरा ईमान है कि खुदा हमें उठाकर नई दुनिया में ले जाएगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आने वाली हैं, वो काबिले ज़िक्र होंगी, जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी के नामुमकिनात मुमकिन में बदल सकते हैं और हमारी ज़िंदगियां ज़बरदस्त तब्दील हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करें, जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हैं लोगों को बताएं। और आज बहुत ही शानदार काम आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आज आप बड़ी ज़बरदस्त बरकत पाने को हैं। आज मैं जुमों के बारे में बात करना चाहता हूं। आज मैं जुमों के ताल्लुक से बात करूंगा और मेरा ईमान है कि आप इसे बहुत गहराई से समझ पाएंगे, बल्कि आप इसके ज़रिए से तब्दील हो जाएंगे। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपकी मंजिल है, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना भी शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए, और फिर हम इसको शुरू करेंगे। मैं मैं चाहता हूँ कि आप इसको फैलाएं। जितना भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, आप ज़रूर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही खुदा है, वो हमेशा ही खुदावंद रहेगा, वो ही खुदा है। अब मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलें। यूसाया 10वां बाब 27वीं आयत। यूसाया 10वां बाब 27वीं आयत। औज़ाया 10वां बाब 27वीं आयत। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने इसको खोल दिया। अगर आपने निकाल लिया हवाला तो आमीन बोलें, और फिर हम इसको पढ़ेंगे। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ उसके कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वह जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। इससे आपको कुछ समझना होगा कि असल में जुआ क्या है। और और मैं यकीन रखता हूं कि कुछ बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी, और आपको एक गहरी समझ अता होगी, और जो आपको रूहानी और इज्तमाही तौर पर बिल्कुल तब्दील कर देगी। जुआ के ताल्लुक से यही वजह है कि ईमानदार भी हैं आप, और आप किसी न किसी मुश्किल से जुड़े हुए हैं, और हमारे हालात और चीज़ें हमें मनफी नज़र आती हैं। अब भी महसूस होता है कि बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो दुआ भी करता हूँ, वो सब कुछ करता हूँ जो बेहतर है, जो कर सकता हूँ, खुदा के साथ चलता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आप जो मुझे देख रहे हैं, आप इस तरह के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें सब मनफी चीज़ों को कैंसिल करना है। हमें नस्लों से आ रही लानत को ख़त्म करना है। मैं समझता हूं कि आप नहीं जानते कि जुआ क्या है। लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, जुआ की क्या चाबी है, और लोग इस कश्मकश में मुब्तला हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे हैं। क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं? मेरा ईमान है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपको यकीनन एक बहुत बाइस बरकत आपके लिए बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से खोल लें पहला सलातीन उसका 19वां बाब 19वीं आयत। 19वां बाब 19वीं आयत।
जब इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, दो चीज़ों के बारे में मैं तफसील से बताना चाहता हूं कि अगर कोई किसी जुए के नीचे है, नंबर वन, दो चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। एक बोझ जो जुआ पैदा करता है और आपके जिस्म को गुलाम बनाता है। लिहाजा जुआ एक ऐसी जिस्मानी तस्दीक है जो कि रूहानी है असल में, क्योंकि जुआ बैलों पर डाला जाता है खेत को जोतने के लिए। खेत जोतने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो किस मौसम में जोता जाएगा, बल्कि फसल काटने के बाद यही अमल दोबारा दोहराया जाएगा। लेकिन फसल से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे कहा जाएगा कि खेत को जोते और वो खेत को जोएगा, लेकिन खेत की फसल से उसे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि कोई समझ पाए कि जुआ क्या है। आप जुए के नीचे हैं और आप मुशक्कत कर रहे हैं। उससे आप जिंदा तो हैं पर आप तरक्की नहीं कर रहे। इसे जुआ कहते हैं, क्योंकि दूसरा आपसे मुशक्कत तो करवा रहा है और फायदा उठा रहा है, और आप जिंदा रह रहे हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा। इसे जुआ कहते हैं। लिहाजा एक रूहानी बोझ जिस्मानी जुआ पैदा करता है। जुआ क्या है इसकी आपको एक मैं मिसाल देता हूं, एक बहुत ही अहम मिसाल। एक पाकिस्तान था, मालिक ने कुछ बैल खरीदे कि उन पर जुआ रखकर खेतों को जुआ जाए। बैल वो नहीं जानते थे। अचानक उनकी गर्दनों पर जुए डालकर रख दिया गया। अचानक उस आदमी का बोझ उठाने लगे और खेतों में वो जोते। बोझ तो नजर नहीं था आ रहा, लेकिन जुआ नजर आता था। आप नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूं। सो बोझ हमेशा नजर नहीं आता, पर जुआ नजर आता है। इसलिए यीशु ने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो, ना कि जुआ। उसने कहा कि अपना जुआ मुझे दे दो और मुझसे सीखो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि ये मुलायम और हल्का है। सो यीशु आपको मुख्तलिफ बोझ देता है, इस बोझ से जो आपके ऊपर है। सो आपने अपना बोझ उसको दिया, इसकी वजह से आपके ऊपर से जुआ भी हटा दिया गया। और यीशु आपको खुदा के बच्चे होने का जुआ देता है, और यह मजदूरी बहुत आसान है। खुदा पर ईमान रखना और यकीन रखना, क्योंकि उसने पहले से ही वो सब कुछ कर दिया है जो आपको करना था। वो जुआ जो आपको दिया गया है वो खुदा की तरफ से आया है। जुआ एक निशान है कि अब मैं खुदा से जुड़ा हूं। जुए का मतलब ये नहीं कि अब मैं खुदावंद यीशु का गुलाम बन गया हूं। ये सच नहीं है। मैं ईमान रख रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं। लोग जुए से लड़ते हैं, बोझ से नहीं लड़ते। बोझ जुए की पैदावार है। ये वो है कि आप नौकरी के जरिए से एक जुआ छोड़ते हैं और दूसरा अपना लेते हैं, पर जुआ वही रहता है। बोझ खत्म नहीं होता, नहीं हो पाता। कुछ भी मुख्तलिफ नहीं हो पाता। बोझ वही रहता है। इसलिए यीशु कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का फरोख्तन हूं। और दूसरा, मेरा जुआ ले लो। इसी ये ऑफर यीशु मसीह हमें दे रहा है।
वो कह रहा है कि ना तो जुआ टूटेगा और ना ही ये आग में डाला जाएगा। जुआ देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, आप जुए की वजह से मुसीबत में मुब्तला नहीं। जुआ नतीजा है बोझ का। आपको एक बात याद रखनी कि जुए की तशहीर का मतलब है कि मैं किसी के लिए काम करता हूं। इसका मतलब है कि आप उसके खेत में एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हैं होते हैं। इसलिए जुए का टूटना और आपके ऊपर से ले लिया जाना, आप पसंद करें या ना करें, आप एक जुए के नीचे हैं। आप किस किस जुए के नीचे काम करना चाहते हैं, ये इशू है। क्या आप यीशु का जुआ लेना चाहते हैं जो ज्यादा हल्का और मुलायम है? आप उसकी बादशाहत के लिए काम करेंगे, जहां आप गुलाब नहीं हैं, जहां कोई भी काम बेमकसद नहीं होगा, कोई भी काम ऐसा नहीं जो बेफायदा हो। आप पसंद करें या ना करें, वहां जुआ होगा। लिहाजा दो चीजें हैं जो आपसे दो चीजें ले सकती हैं, और जब जुआ टूटेगा तो आप महसूस करेंगे। यहां दो चीजें हैं जो जुए को आपसे ले सकती हैं। नंबर वन, आपसे जुआ ले लिया जाएगा। नंबर टू, जुआ लेने के बाद तोड़ दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अब आप उस चक्कर का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि जानवर एक चक्कर की मानित बार बार काम करते हैं। सो वो चक्कर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो रूहानी तकलीफ भी है वो भी जाती रहेगी। लिहाजा आपका चक्कर तोड़ दिया जाएगा और अब आप अपनी मुशक्कत का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप पर बोझ नहीं है, और ये जो आपके ऊपर बोझ है कि आप किसी के लिए काम करते हैं, वो काम अपनी ज़ात और खुदावंद की तमजीद के लिए करते हैं। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहता हूं। ये सच है कि कुछ छुटकारे में आपको तौबा की ज़रूरत है, और उस तौबा में आपको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। जिन गुनाहों का आप हिस्सा नहीं भी हैं, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर आपसे हुआ भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका खुदा इतना गया गुजरा भी नहीं है कि वो आपको माफ़ ना करे। हमारा खुदा कोई शैतानी खुदा नहीं है, वो हमें मुआफ़ करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। बाज़ दफ़ा उसकी मोहब्बत को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम रूहानी तौर पर नहीं जानते सब कुछ। अगर आप मेरे ख़ानदानी पसर मंदिर को जान ले तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी बेटी अलियाना को शायद याद हो, जब मैंने ये आदत अपने अंदर पैदा की थी और मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई थी, और मैं कहीं दुआ करने जाता था तो मैंने उन्हें बताया कि वहाँ कुछ बदरूहें थी जो मेरे अब्बाओ अजदाद का पीछा करती थीं, हाजिर होती थी और मुझे कहने लगी, क्या तू हमसे क्यों दूर जाना चाहता है? तू हमें क्यों छोड़ना चाहता है? नो 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 नो, हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। ये वो तजुर्बा नहीं था कि उन्होंने मुझे पोजेस कर लिया था, वो नहीं कर सकती थी। ये वो तजुर्बा था जिसमें वो शदीद गुस्से के अंदर थी, क्योंकि जुआ टूट चुका था और बंधन टूट चुके थे। लिहाजा ये बदरूह लंबे अरसे से मेरे बाप दादा के साथ जुड़ी हुई थी, और मेरे बाप को इसका पता भी नहीं था।
हो सकता है कि मेरे दादा को भी ना पता हो। 7 दिनों से मुसलसल वो मेरे साथ लड़ती रहीं, हत्ता कि आखिरी दिन खुदावंद का फरिश्ता जाहिर हुआ और उन्होंने अपनी हार तस्लीम की। ओके फाइन, हम अपना हाथ इस पर से उठा रही हैं क्योंकि हम हार गई हैं। ये उन दिनों की बात है जब कोई मुझे पब्लिकली नहीं था जानता, ना फेसबुक पर और ना ही कहीं और मीडिया पर मेरा कोई फेस था। मुझे कोई भी नहीं था जानता और उस दिन मैं आज़ाद हुआ ताकि मैं खुदा का काम आज़ादी के साथ कर सकूं। ये वो दिन था जब मैंने जाना कि मेरा जुआ टूट गया है, वो चक्कर टूट गया है। ये किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने अपनी रूह में देखा। मेरी रूह में मुझे पता चल गया कि मेरा जुआ टूट चुका है। वो मेरे लिए बेफ़ायदा मुशक्क़त का आखिरी दिन था। वो मेरे लिए लिमिटेशन का आखिरी दिन था। ये वो आखिरी दिन था कि अब मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। अब खुदा की ग्रेस मेरे ऊपर थी और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में नामुमकिनात को मुमकिन कर दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जो बोझ मेरे ख़ानदान के ऊपर था वो बेवजह था। अब कोई वजह नहीं थी, अब कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि खुदा ने हमें वहाँ से निकाला। हम दुआ करने वाले लोग भी थे। मेरी फैमिली में तमाम लोग म्यूजिशियन थे, अच्छा म्यूज़िक बजाने वाले, लेकिन उनके मशक्क़त का उनको उस तरह फल नहीं नज़र आ रहा था। उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा था। मेरे दादा एक मशहूर और बड़े कांगोलिस्ट म्यूजिशियन थे। मेरे नाम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। मेरा नाम लोवी है, उन्होंने ये नाम मुझे दिया और उन्होंने मेरे वालिद को ये नाम दिया था और ये तीसरा लोवी नाम है। जो कुछ उन्होंने किया वो उसका हल ना निकाल सके। जो मैं आपको बता रहा हूं इससे मैं कुछ आपको सिखा रहा हूं जिससे आपका बोझ उठाया जा सकता है और जुआ तोड़ा जा सकता है। जुआ तोड़ने का असल मकसद तबाह होना है, जो कि दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता किसी भी सूरत के अंदर। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह होना, इसका मतलब उसकी याद तक बाकी ना रहेगी। हालेलुया। उस जुए की कोई याद बाकी नहीं रहेगी।